पारिवारिक रिश्ते संभाल के रखा करो मेरे भाई, क्योंकि सारी दुनिया की असलियत जिस दिन तुम्हें दिख जाएगी उस दिन परिवार की एकता ही तुम्हारे काम आएगी। तो राम राम भाई लोग, स्वागत है आप सभी का कहानियों के इस दुनिया में। आज है अपने दारू गुटखा छोड़ने का दिन 23वां। यदि एक दारू की भट्टी पे रोजाना 12 घंटे नौकरी करने वाला व्यक्ति दारू और गुटखे के बगैर रह सकता है तो आप क्यों नहीं। भाई लोग, आज बात पारिवारिक रिश्तों पे ही करेंगे, पर समझना पड़ेगा गेम। ये दुनिया, समाज, ये सब ना मतलब के यार हैं। जब तक इनका तुमसे मतलब है और इनके तुम मतलब में काम आ रहे हो, जब तक इनके लिए तुम सब कुछ हो, ये तुम्हारे लिए जान भी दे सकते हैं, ये तुम्हारे लिए किसी से भी टकरा सकते हैं, ठीक है ना। ये तुम्हारे लिए जब तुम बोलो तब तैयार रह सकते हैं। पर अगर जैसे ही इनका काम निकलता है ना, और वैसे ही ये निकल लेते हैं भाई कि कौन है तू, मैं नहीं जानता तुझको। पर पारिवारिक रिश्ते, अपना परिवार ही एक ऐसा है, अगर तुम दलदल में फंस जाओगे, दुनिया तुम्हारे खिलाफ होगी, तब भी तुम्हारा परिवार, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ होंगे। तो भाई पारिवारिक रिश्ते थोड़ा बचा के रखा करो, संभाल के रखा करो, क्योंकि यही हमारी जमा पूंजी है, यही हमारी ताकत है मेरे भाई। ऐसा नहीं है कि पारिवारिक रिश्तों में नोक झोंक नहीं होती, बहुत सारी नोक झोंकें होती हैं, लेकिन पारिवारिक, अगर तुम्हारा परिवार एकजुट है तो बहुत सारे फायदे भी होते हैं। अगर तुम ज्वाइंट हो तो बहुत सारी अच्छाइयाँ, जैसे मैंने आपको बताया, मेरी मम्मी को ना भाई पैरालाइज हो गया। मम्मी 3 दिन आईसीयू में एडमिट थी, क्योंकि हमें पैरालाइज के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी, वरना देसी इलाज से ही ठीक हो जाती। पर भाई कोई चीज़ देखी नहीं है तो सीधा डॉक्टर के पास ही भागते हैं। तो भाई हम डॉक्टर के पास लेके गए, उन्होंने आईसीयू में रखा, आईसीयू में, और हालत ख़राब हो रही थी। फिर देसी इलाज कराया, देसी नुस्खा। मम्मी की हालत ऐसी थी, बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी उस टाइम पे वो। तो भाई हमारा घर में जॉइंट फैमिली है, 10-11 लोग हैं, तो उठ भी नहीं पा रही थी। अब भाई लैट्रिन बाथरूम सब बिस्तर पे हो रही है, ठीक है। तो हमारी भाभी ने उनकी सेवा करी, उनकी लैट्रिन बाथरूम जो भी थी सब हटाई, मैंने उनकी मालिश की। तो भाई यही है, अब इसमें परिवार जब जुड़ा हुआ है तभी तो कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अपने निजी स्वार्थ के लिए आजकल की लड़कियां परिवार को अलग कर देती हैं। क्यों? क्योंकि उनसे 4 रोटी की जगह 12 रोटी नहीं बनेंगी, ठीक है ना। या इतनी सब्जी की जगह इतनी सब्जी नहीं बनेगी, ठीक है। या फिर उनको पिज्ज़ा बर्गर खाना है, जो कि अगर बड़ा परिवार है तो ये संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि व्यक्ति एक ही का पेट थोड़ा ना भरेगा, उसको सबको खिलाना है। तो भाई लोग और बहन लोग, थोड़ा ना पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करो, क्योंकि जहाँ पे कोई काम नहीं आता वहाँ पे परिवार काम आता है। जहाँ पे ये मतलबी दुनिया के मतलब तुम्हें समझ आएंगे ना, और निकालने वाला कोई नहीं होगा, उस टाइम पे निकालने वाला केवल एक ही शख्स होगा, वो है तुम्हारा परिवार, ठीक है ना। तो पारिवारिक रिश्तों को थोड़ा मजबूत रखो। हालांकि नोक झोंक हर घर में होती है, वो ना हमारे में एक कहावत है, जब बर्तन एक डलैया में रखे जाएंगे तो आपस में तो टकराएंगे ही, ठीक है। टकराना अलग होता है, लेकिन अलग होना अलग होता है। टकराओ लेकिन जुड़ के रहो, ठीक है। भारत देश में यार यही तो हमारा सनातन संस्कार है, और यही हमारी संस्कृति है। हम लोग मिलजुल के रहने वाले व्यक्ति हैं। पर आजकल के लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए अपने परिवार से अलग हो जाते हैं, ठीक है। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो बाहर जॉब कर रहे हैं, अपनी वाइफ के साथ रह रहे हैं, गांव में सब लोग रह रहे हैं। ये वीडियो उनके लिए है जो अपनी माँ, अपने पापा या अपने भाई लोगों से अलग हो जाते हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए, कि मैं तो अच्छा पैसा कमा रहा हूँ, मैं इनके पे पैसा क्यों ख़त्म करूँ, ठीक है। तो भाई लोग, पारिवारिक मजबूती वो मजबूती होती है ना, जो दिखाई तो नहीं देती, लेकिन लास्ट टाइम पे जब कोई तुम्हारे साथ नहीं होता ना, तब वो नज़र आती है, नज़र सीधा, ठीक है ना। तो थोड़ा परिवार को के साथ रहो, एकजुट रहो, क्योंकि एकता में ही शक्ति है, ठीक है ना भाई। और आजकल की लड़कियों से मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि जैसे तुम अपने घर में रहीं, तुम्हारे घर में भी मम्मी थी, पापा थी, बहन थी, भाई थे, वैसे ही यहाँ पे समझो, ठीक है। अगर तुम माँ को माँ समझोगी, किसी की भी माँ होगी, लड़के की हुई चाहे तुम्हारी हुई, तो देखो लड़के ना ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, लड़के ना भेदभाव नहीं करते कि ये लड़की की माँ है या ये लड़के की माँ है। वो माँ माँ मतलब
बराबरी समझ लेते हैं, ठीक है। लड़कियों में ये होता है ये मेरी सास है, ठीक है। तो ये भेदभाव थोड़ा ख़त्म करो। बाकी तुम अगर किसी से अच्छे से बात करोगी ना, तो सामने वाला हो सकता है उसका बिहेवियर थोड़ा बेकार हो, लेकिन अगर तुम 4 बार 5 बार लगातार अच्छे से बात कर रहे हो, तो भाई वो इंसान है, पत्थर नहीं, कभी तो पिघलेगा ही, ठीक है। और बस यही है भाई, थोड़ा पारिवारिक मजबूती बना के रखो, क्योंकि जहाँ कोई काम नहीं आता वहाँ परिवार काम आता है। और तो बस यही था आज का ज्ञान भाई लोग, जीरो से स्टार्ट किया है, सपोर्ट चाहिए थोड़ा, और भेड़ चाल में नहीं चल रहा है, कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं सनातन के लिए, हिंदू धर्म के लिए, अपने आप के लिए भी, क्योंकि हम सुधरेंगे तो दुनिया सुधरेगी।